तो उस पंचनामे पे दस्तखत कराए गए, पंचों के दस्तखत हो गए, ईडी वाले अफसरों के हो गए, मेरे हो गए। अब स्टेटमेंट पे साइन होना था। अगर मैं झूठ बोलूं तो इस चीज के लिए मुझे जेल हो जाए। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर मयंक अरोड़ा ने मेरी स्टेटमेंट को अपने लैपटॉप से गूगल ड्राइव और व्हाट्सएप पे कहीं शेयर किया, किसी वकील को शेयर किया, बीजेपी में शेयर किया या किसी अफसर को शेयर किया, मुझे नहीं मालूम, या एलजी ऑफिस में शेयर किया। मेरे सामने शेयर हुआ, मेरे वाईफाई से शेयर हुआ और फिर इन्होंने इंतजार किया। फिर वहां से इनको वापस आया और डॉक्यूमेंट के ऊपर मार्क करके मेरे पास लेके आए हाईलाइटेड कि साहब ये हटाना पड़ेगा आपको। स्टेटमेंट मेरा, मैंने कहा असिस्टेंट डायरेक्टर साहब ये स्टेटमेंट मेरा है, मैं ओथ पे दे रहा हूं सेक्शन 17 में, मैं जो चाहूंगा वो दूंगा ना, आप कोई ना इसमें से काट दोगे, आप कैसे हटा दोगे इसके अंदर से स्टेटमेंट। कह रहे सर समझो, हमारे को भी तो प्रोफेशनल लिखना है। क्या मतलब हुआ? कह रहे सर ऐसे कोई ना जो आप कहोगे मैं लिख सकता हूँ। मैंने कहा फिर क्या लिखोगे आप? कह रहे नहीं सर जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो लिखूंगा। मैंने कहा वाह भाई वाह, हम घास खाते हैं। मतलब मेरा स्टेटमेंट भी ईडी का असिस्टेंट डायरेक्टर तय करेगा किसी तीसरे आदमी को भेज के कि सौरभ भारद्वाज अनोथ क्या कह रहा है। मैंने कहा सर ऐसे कोई ना होता है, ये स्टेटमेंट मेरा है। नहीं, मेरे प्रोफेशनलिज्म के ऊपर बात आ जाएगी सर, ऐसे कोई ना होता है, मेरे को सीनियर्स को भी तो जवाब देना। मैंने कहा ये आप इस पर लिख दो कि आपने मुझे 3 बार वार्निंग दी कि ये हिस्सा हटा लो अपने जवाब में से, और मैंने आपकी वार्निंग नहीं मानी और मैं इस चीज पे अड़ा रहा कि ये हिस्सा जाएगा, मेरी स्टेटमेंट है और मैं उसमें साइन कर दूंगा। भाई इसमें आप भी बच जाओगे, आपके अफसर आपके पीछे नहीं पड़ेंगे। कह रहे सर ऐसे कोई ना होता है। मैंने कहा फिर कैसे होता है? कह रहे सर अच्छा एक काम करता हूँ मैं आता हूँ। फिर अफसरों से उन्होंने ये जो 8 बजे से जो 2 बजे तक हुआ है, जो बाहर खबर आ गई थी कि सब हो गया अब आने वाले हैं, और आते आते जो बारात रुक गई, जो ससुराल ही नहीं पहुंची, वो इसलिए रुक गई दोस्तों क्योंकि 8 बजे से 2 बजे तक इन्होंने किस किस को कॉल किया है इसकी जांच होनी चाहिए। मयंक अरोड़ा 8 बजे से 2 बजे तक किससे इतनी बातें कर रहे थे, क्यों इतनी बातचीत की जा रही थी? क्योंकि मेरे स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करने के लिए मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर लगातार प्रेशर बनाया गया।